हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। क्या आपने कभी देखा है कि कोई शख्स अपने किसी प्यारे की मौत या तबाही पर जश्न मनाता हो? क्या आपने देखा है कि कोई किसी का हमदर्द होने का दावा करे और उसी की तबाही के लिए दुश्मन को मुबारकबाद भी दे? आम हालात में दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन मिडिल ईस्ट और कुछ मुस्लिम मुल्कों के हुक्मरान न सिर्फ ऐसा कर रहे हैं बल्कि फिलिस्तीन पर कब्जा करके और फिलिस्तीनियों को बेघर करके बसाए गए इजराइल को उनकी तबाही की सालगिरह पर न सिर्फ मुबारकबाद दे रहे हैं बल्कि इजराइल की खुशहाली की दुआ भी कर रहे हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान, जो ख्याली तौर पर खिलाफत बहाल करने का मुसलमानों को ख्वाब दिखाते रहते हैं, उन्होंने ही इजराइल को फिलिस्तीनियों की तबाही, जिसे इजराइल अपनी आज़ादी कहता है, उसकी 76वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की है। उधर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी अबू धाबी में भी फिलिस्तीनियों को कत्ल करने वाले इजरायली फौजियों की नाम नेहाद कुर्बानी की सालगिरह मनाई गई है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स मस्जिद अल अक्सा पर लगातार हो रहे इजरायली हमलों का सामना कर रहे हैं। इस सब के बावजूद मुनाफिक मुसलमान हुक्मरान इजराइल के साथ खड़े होकर फख्र महसूस कर रहे हैं। ऐसे मुल्क इजराइल के एजेंट फिलिस्तीनी नाम नेहाद लीडर महमूद अब्बास जैसों से मिलकर फिलिस्तीन की हमदर्दी का ड्रामा करते हैं, जबकि जो फिलिस्तीनी अपनी जमीन की आज़ादी और इजराइल के जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं उन्हें टेररिस्ट कहते हैं। गजा में मौजूद हमास और जिहाद इस्लामी ने कई बार इजराइल से टक्कर ली है, लेकिन ये मुनाफिक लीडर मस्जिद अल अक्सा पर काबिज इजराइल और उसके लगातार जुल्म के खिलाफ खामोश नजर आते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग को फिलिस्तीन पर कब्जा करके इजराइल के कयाम की 76वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी है। अर्दगान ने 2 दिन पहले टेलीफोनी बातचीत में इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग को फिलिस्तीन पर कब्जा किए जाने की सालगिरह पर मुबारकबाद दी। आपको बता दूं कि इजराइल फिलिस्तीन पर कब्जे वाले दिन को ही यौम आज़ादी यानी इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाता है। इस टेलीफोनी बातचीत में इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग ने अर्दगान को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। इजराइल के प्रेसिडेंट ऑफिस से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक इस बातचीत में अर्दगान ने कहा कि ईद अपने साथ खुशी और अमन लिए है और वो इलाके में लोगों के दिलों को एक दूसरे के नजदीक लाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्दगान और हर्जोग ने इलाके में अमन और सिक्योरिटी बहाल करने के मकसद से आपसी राय मशवरा जारी रखने पर जोर दिया। इजरायली प्रेसिडेंट ऑफिस से जारी प्रेस रिलीज के एक हिस्से में कहा गया है कि इसहाक हर्जोग ने तुर्की के प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि दोनों मुल्कों के बीच कोऑपरेशन तुर्की और इजराइल दोनों के फायदे में है और इसे जारी रहना चाहिए। इजरायली प्रेसिडेंट से टेलीफोन पर बात करने से पहले रजब तैयब अर्दगान ने उन्हें खत लिखकर इजराइल को मुबारकबाद देते हुए कहा था कि इजराइल के नेशनल डे के मौके पर मैं अपने मुल्क और अपनी तरफ से आपके और इजराइल के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। हमारे ताल्लुकात के नए दौर की शुरुआत मार्च में उस वक्त हुई थी जब आपने हमारे मुल्क का दौरा किया था। मुझे ईमानदारी से यकीन है कि हमारे मुल्कों के बीच आपसी कोऑपरेशन इस तरह से आगे बढ़ेगा जो हमारे आपसी नेशनल इंटरेस्ट के साथ साथ इलाकाई अमन और स्टेबिलिटी में भी मददगार होगा। इस खत में अर्दगान ने इजराइल के प्रेसिडेंट की सेहत और खुशी और इजराइल के लोगों की भलाई और खुशहाली के लिए भी दुआएं की हैं। आपको याद दिला दूं कि पिछले हफ्ते हिब्रू जबान के अखबार इजराइल ह्यूम ने रिपोर्ट दी थी कि इजराइल की मांग पर तुर्की ने फिलिस्तीन के हमास ग्रुप के 10 मेंबर्स को तुर्की में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी थी। इसके अलावा तुर्की ने फिलिस्तीनियों की तरफ से इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ किए जाने वाले जवाबी हमलों की भी कई बार मजम्मत की है। इसी बीच यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी अबू धाबी से टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी है कि किसी अरब मुल्क में पहली बार 4 मई को अबू धाबी में इजराइल के फौजियों का मेमोरियल मनाया गया है। अमीरात में इजराइल के एम्बेसडर अमीर हायक ने कहा कि इस मौके पर बोलते हुए हायक ने यूएई और उन सभी के साथ काम करने की इजराइल की ख्वाहिश को दोहराया जो उनके मुताबिक
امن بحالی اور بہتر دنیا بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ ستمبر 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی سرکار کے آخری دنوں میں یونائیٹڈ عرب ایمریٹس اور بحرین نے ابراہم سمجھوتے کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کے سمجھوتوں پر دستخط کیے تھے۔ اس کے بعد اسرائیل سے یونائیٹڈ عرب ایمریٹس اور بحرین کے لیے نہ صرف کمرشل یعنی یاتری اڑانیں شروع کی گئی ہیں، بلکہ ہزاروں اسرائیلی یہودیوں کو ایمریٹس میں انویسٹمنٹ کے بہانے سٹیزنشپ یعنی ناگرکتا بھی دی گئی ہے۔ اس کے بعد سوڈان اور موراکو نے بھی اسرائیل سے اپنے تعلقات نارمل کر لیے تھے۔ رجب طیب اردوغان حال ہی میں سعودی عرب گئے تھے، جس نے اسرائیل سے نزدیکی تعلقات کے باوجود ڈپلومیٹک تعلقات قائم کرنے کا ابھی اعلان نہیں کیا ہے۔ اردوغان کی طرف سے فلسطینیوں کی تباہی کے لیے اسرائیل کو مبارکباد دیا جانا اور ایمریٹس میں فلسطین پر قبضہ کرنے کے دوران مارے گئے اسرائیلی فوجیوں کو یاد کرنے کے میموریل پروگرام کیا جانا دنیا بھر کے سامنے ان حکمرانوں کے اصلی چہرے سے پردہ اٹھانے کے لیے کافی اہم ہے۔ لیکن ان کم عقلوں اور اندھ بھکتوں کو کون سمجھائے کہ سعودی عرب میں خادم الحرمین کا چوغا پہن کر اور ترکی میں خلافت بحال کرنے کا خواب دکھا کر یہی لوگ اسرائیل اور امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں۔ آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ گلوبل نیوز کا یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیواد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔